जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगल आशीष के परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 200। ये देह रूपी मंदिर विश्व शक्ति से मिला हुआ है। जिन्होंने अनुभव किया है उन्हीं का कहना है कि आत्मा चंद्र सूर्य समस्त दिखने वाले लोगों से बड़ा है। उपनिषद के ये वाक्य बड़े मूल्य वाले हैं और बगीचे में फूल समान है। वैज्ञानिकों के आगे यूरेनियम का परमाणु बहुत छोटा है। यदि उसको तोड़कर गिरा दिया जावे तो 1000 फुट तक ऊंचा पर्वत बन जावे। जैसे परमाणु में यह शक्ति है, ऐसे ही यह आत्मा छोटा भी है और बड़ा महान भी। मानने की बात है, मानने की बात है, फिर इसी पर साधना करने की बात है। मानने की बात है, सारी चीजें मानने पे ही डिपेंडेंट होती हैं। मानने की बात है। प्रश्न आया कि किसी का केस है, राइट। कहते कि जो विपक्ष के हैं वो एक माता रानी की पूजा करते हैं और विशेष पूजा ऑब्वियसली करवा रहे हैं। तो हम राम नाम लेते हैं, तो प्रभु फिर कैसे दोनों पूजा कर रहे हैं, कैसे फिर किसके पक्ष में
या ये चीज, ये प्रभु की दोनों पूजा कर रहे हैं, एक राम नाम की पूजा कर रहे हैं, एक माता रानी की पूजा कर रहे हैं, तंत्र। तो देखिए, सबसे पहले तो गुरु, अगर हम किसी इस तरह के में स्टक हैं, राइट, और गुरु इतनी सारी प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो, ना तो हानि होने दे रहे हैं, ना ही कुछ निर्णय आ पा रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई ऋण है जो हमें चुकाने हैं। और गुरु बड़े आराम से सारे परिवार को बल देते हुए ऋण चुका रहे हैं, ऋण में बल दे रहे हैं, ऋण चुकता हो रहा है, राइट। नहीं तो तहस नहस हो जाते हैं, परिवार खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस एक ही चीज अड़ी हुई है, जिसके कारण ऑफ कोर्स तो यहाँ पर तो गुरु जो होते हैं, गुरु बल देते हैं ताकि जो हमारा ऋण है वो सफाई हो सके अच्छे से। अब बात आती है कि दोनों पूजा कर रहे हैं, राइट। ऑफ कोर्स दोनों कामना सहित भी पूजा कर सकते हैं, राइट। होती है कामना, अड़ी बिल्कुल है। तो फिर अगर दोनों की कामना है, दोनों कामना कर रहे हैं कि एक हो रहा है कि मुझे मुक्ति मिले, एक हो रहा है कि वो फंसे रहें, राइट, ये चीज है। तो अनुचित कामना तो करनी नहीं चाहिए, हमारे गुरुजनों ने मना किया है इसकी। संसार है, संसार को तो हम सिखाने चले भी नहीं है। तो जो कोई करता है उसे करने दीजिए, जो कोई करता है उसे करने दीजिए। बात यह है कि अगर हम शास्त्रानुकूल कार्य करते हैं, अगर हम अपने गुरुजनों के अनुकूल कार्य करते हैं, तो डेफिनेटली हमें गुरु के आशीष प्राप्त होते हैं, हो ही नहीं सकता ना हो, राइट। तो फिर और यहाँ पे आती है निष्काम भक्ति, ठीक है। आप भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, दोनों बराबर के मांग रहे हैं, राइट। हो सकता है आप भटक भी रहे हो सकता है वो उनमें भटकाव नहीं होने, पता है एक जगह मिल गई है, फंसाए रखो, इस तरह से। लेकिन आपको पता है कि आपके गुरु को निष्काम भक्ति पसंद है। कहते हैं बल मांगो प्रभु से कि राम नाम से मुझे प्रचुर मात्रा में बल मिलता जा रहा है, सहनशीलता मिलती जा रही है, धैर्य मिलता जा रहा है। मांगना ही है तो, वरना मांगने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मांगना ही है तो बल मांगना सर्वोत्कृष्ट मांग हो जाती है फिर ऐसी परिस्थितियों में। तो फिर हम देखिए, जो हम राम नाम लेते हैं, हमें इनका नहीं पता होता, तभी हम विभिन्न पाठों पे भी जाते हैं, विभिन्न ग्रंथ पाठ भी करेंगे, विभिन्न ऐसे भी करेंगे, बहुत कुछ करते हैं हम, बेशक उसी में ही, उसी दायरे में ही करते हैं, राइट। ये नहीं कि गलत बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर राम नाम का हमें पता चल जाता है, हमें राम नाम पता चल जाते हैं कि कितने शक्तिशाली है राम नाम, कि महाराज ने देखिए कितना सुंदर लिखवाया कि 9 देवियों की शक्ति, 9 देवियों की शक्ति है राम नाम में। उससे भी है ना, जितनी भी सृष्टि में प्रकृति की शक्ति है, देवी माँ की शक्ति है, सारी मिला के जितनी भी मिलानी है मिला लीजिए, तंत्र शक्ति है, जो मर्जी शक्ति कह लीजिए, वो सब कुछ राम नाम में है। राम नाम इज सो पावरफुल, राम नाम इज अनंत पावरफुल। तो हमें अगर विश्वास है कि राम नाम सर्वशक्तिमान है, राम नाम सर्वेश्वरी है, राइट, समस्त शक्तियों का भंडार कोश है राम नाम, और उससे फिर हम साधना निष्काम करें, मांगे ना, मांगना नहीं है मेरा ये सॉल्व हो जाए, मेरा ये सॉल्व हो जाए। आपने नोटिस किया होगा, आपने रोए धोए भी होंगे प्रभु के आगे, लेकिन गुरु टस से मस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि गुरु प्रेम करते हैं, राइट। और गुरु फिर चाहते हैं, डेफिनेटली गुरु का तो यही होता है कि परमेश्वर के कारण, परमेश्वर के आगे सही ढंग से लगे, सही ढंग से लगना आए,
है ना, काम चलाओ, मन्नतें मांगना, सुंदरकांड जी के पाठ करना, इतने अमृतवाणी जी के पाठ करना सही है, गलत कुछ भी, लेकिन और आगे लेके जाना चाहते हैं गुरु। अमृतवाणी जी के पाठ से भी गुरु कहते हैं कि राम नाम मूल मंत्र है, राम नाम का ही नित्य अंदर मन में बसता रहे राम नाम। सुंदरकांड जी से समर्पण सिखाते हैं, सुंदरकांड जी से समर्पण, शरणागति, किसी का होना हम सीखते हैं, राइट। तो ये चीजें हमारे गुरुजनों का प्रयोजन यही है कि हम यहाँ से ये सीखें। और राम नाम पर अटूट विश्वास, ये है असली बात, कि अगर राम नाम पर अटूट विश्वास होता है कि राम नाम सर्वशक्तिमान है, राम नाम का चक्र मेरे चारों ओर बना हुआ है, मेरे भीतर मेरे बाहर राम नाम है, तो दैट्स इट। सो इसलिए दूसरा कोई मर्जी करता रहे, हमें दूसरे से क्या लेना देना। हमें पता चल गया कि अच्छा वो इस तरह की विद्या की शक्ति करते हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसी विद्याओं का यूज अपने, या फिर अपनी इच्छा शक्ति से भी करते हैं, किसी के लिए गलत सोचना, किसी को रास्ते से हटाना, विश करना बार बार, इस तरह से। तो फिर तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम शरणागत हैं, हमें तो इन सब चीजों का कुछ नहीं है, ना ही हमें कोई कामना भी नहीं है कि हमें ऐसा हो, ऐसा कोई कामना नहीं है, बिना आराम से बैठे हुए हैं। बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत ज्यादा कृपा है, हम है ना सत्संग दे रहे हैं राम नाम से, बिल्कुल। सो बड़ी कृपा है। तो इसलिए हम करते जाएं, अपना निष्काम भक्ति करें। अब जो लोग ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या होती है, कामना होती है, वहां निष्काम भक्ति थोड़ी ना होती है। कोई शालू थोड़ी ना निष्काम भक्ति कर सकता है। उसको तो कामना हड़ी पड़ी है, दूसरे पे नजर है, परमेश्वर पे थोड़ी ना नजर है। उसे तो दूसरे को नीचा दिखाना है ना, उसको तो दूसरे को नीचा दिखाना है, दूसरे का उत्थान नहीं करना, दूसरे को सपोर्ट नहीं करना। ईशालू को थोड़ा ये होगा, ईशालू नहीं चाहता कि मैं अगले की सपोर्ट करूं, अगले का उत्थान हो, अगले की पॉजिटिव एनर्जी का अच्छा हो, ना। ईशालू तो नीचे गिराना चाहता है, टोंट करेगा, सरकाज़म करेगा, ज्ञान देगा। हेलो, किसी ने पूछा नहीं होता आप ज्ञान देते हैं, किसी ने कुछ नहीं पूछा ज्ञान बांटा जाता है, राइट। सो इसलिए फिर तो ये जो चीज है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत ही चीज इम्पोर्टेंट है कि हम निष्काम भक्ति करें, जिससे गुरु रीझते हम वो काम करें, राइट। हमें गुरु का आशीर्वाद चाहिए, हमें पता है कि हमारे गुरुदेव अगर प्रसन्न है तो राम प्रसन्न है, बिल्कुल राम प्रसन्न है, इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं है। रब गुरु रीझे, रब रीझे, राइट। तो इसलिए फिर जो कोई करता है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है कहनी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कहनी, ये सही बात नहीं है। ये अच्छी साधनारत आध्यात्मिक जो साधक होते हैं वो ये नहीं कहते मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। नो, दैट इज नॉट आध्यात्मिक स्टेटमेंट नहीं है। ये जो संसारी स्टेटमेंट है, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे, मेरे साथ क्यों करते हैं ऐसे। जो कोई करता है करने दो, यही महाराज सिखा रहे हैं हमें, तो यही सिखा रहे हैं महाराज, जो कोई करता है करने दो, व्हाई डू आई केयर। मेरा काम राम नाम लेना है, जो मर्जी मारे, जिसने टॉन्ट मारना मारे, जिसने ये मारना मारे, क्योंकि जिसके पास जो है वो वही देगा। अगर ये क्लैरिटी नहीं है
और ये फोकस आता है कि भाई मुझे मुझे क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या किया है, हमें क्या पता। हमें क्या पता महाराज क्यों ये करवाते हैं, क्यों ये करवाते हैं, क्या चीज हमारे नीचे करते हैं, हमें क्या पता। अगर हम अपने ऊपर सजग नहीं हैं, अगर हम अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या पता, हमें नहीं पता। और वो क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार में होता है, कहीं ना कहीं किसी चीज का अहंकार है। हो सकता है, हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, राइट। लेकिन अगर महाराज किसी से ऐसा सुनवा रहे हैं तो उसमें कुछ होगा ना। तो इसलिए ये कहना कि मुझे क्यों कह रहे, अरे भाई सारा कुछ ही भूल गए, गुरु को तो याद ही नहीं रहा है, ये तो गुरु तो याद ही नहीं रहे कि मुझे मुझे क्यों ऐसे कह रहे हैं, मुझे क्यों ऐसे कह रहे हैं, तो गुरु तो याद ही नहीं है। जैसे एक हम इतना आनंद ले रहे थे इसमें भी, एक साधिका जी कहती हैं कि कुछ देर से क्या हो रहा है कि मुझे ना सुबह में ध्यान, अब सूर्य तो नहीं होता, अब मौसम चेंज हो रहा है, तो सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कोई कमरे में है। तो कहते हैं मुझे हल्का सा डर लगने लग गया है। तो उन्हें कहा कि देखिए आपको आप याद हैं, आपको ये पता है कि ये है, पर जिसको आपने अभी कहा है सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः, उसे भूल गए। वो तो याद ही नहीं है कि मैंने अभी बोला है कि सर्व शक्तियों के मालिक, हाँ समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों के मालिक, मैं आपको बारंबार नमन करती हूँ, भूल ही गए। ये याद रहा कि भी ऐसा लगता है कोई है, डर। तो जिसको प्रणाम कर रहे हो उसे ही भूल गए, तत्काल ही भूल गए, प्रणाम करते ही भूल गए। हाँ प्रणाम करते ही भूल गए, तो अब क्या कहें भाई इस बात का। क्या कहें इस बात का। तो इसलिए परमेश्वर का एहसास रहे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे परमेश्वर हैं यहाँ बैठे भाई। तभी तो हम भूल जाते हैं, तभी तो हम भूल जाते हैं कि गुरुजन है, तभी तो हम भूल जाते हैं कि मेरे गुरुजन ऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, सब कुछ वहीं से आ रहा है। भूल जाते हैं हम, तत्काल भूल जाते हैं। तो किसी ने कहा कि ये अमायापन क्या होता है, ये होता है मायापन, जब हम सब कुछ भूल जाते हैं कि देह पर इतने फोकस हुए होते हैं, राइट। भूल जाते हैं कि गुरु मेरे अंग संग है, राइट। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरी ग्रोथ के लिए हो रहा है। अगर किसी ने ऐसा मुझे बोला है तो बोलने दो उन्हें, मुझे अगर समझ आ गई कि वो उन बेचारों के पास यही है बोलने को, तो वो बोलने दो उन्हें। बात तो ये है हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बुरा मान के। क्योंकि अगर बुरा माना है तो अहम ही है जी। अगर बुरा लगा है किसी बात का तो हम तो अहम ही है जी। या अगर बुरा नहीं लगा, नहीं फर्क पड़ता, जो मर्जी बोल लो जी, जो मर्जी बोलते रहो, बोल लो जो मर्जी, बोल लो बोल लो। क्योंकि आपके पास वही है देने को। आप दूसरे का उत्थान नहीं कर सकते, आप बिना मैंने आपसे पूछा नहीं है आप ज्ञान बांटते हैं। किसी ने नहीं पूछा, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं। या सो साधना फिर इन चीजों से ठीक नहीं चल रही होती, या अपने आप को हम धुंधला कर देते हैं, हम अपने आप पे रिफ्लेक्ट नहीं करते। हमें अपने आप के साथ समय बिताना है, रिफ्लेक्ट करना है, प्लानर लिखना है, अपने आप को इवैल्यूएट करना है। एक बच्चे ने कहा मैं इस वीक प्लानर नहीं रख पाया, मेरा बहुत ज्यादा हेक्टिक था। हेक्टिक तो होगा भाई, कभी ये कभी ये कभी ये असाइनमेंट, इतनी सारी असाइनमेंट, कहते बिल्कुल नहीं कर पाए। तो फिर प्रभु ही सबसे पहले पीछे निकले, या प्रभु ही पीछे रह गए। और जब हमें जरूरत है, जब हमें एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक हो जाता है, या हमारा लो कॉन्फिडेंस हुआ होता है, तो हमें प्रभु के पास जाना है, राइट। तो इससे अच्छा है कि हम जब इस तरह के हो रहे हैं हम पर चीजें, तो हम फिर
जहां भी समय मिलता है बैग में अपना प्लानर रखें कि नहीं मेरे पास ये समय है, मैंने अब देख लिया कहाँ है समय मेरे पास, खाते समय है तो खाते समय मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं बाहर लंच कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ अपना प्लानर फटाफट, आधा घंटा अपने आप के साथ स्पेंड करूँ। हाँ 10 मिनट में भोजन करके उसके बाद 20 मिनट अपना प्लानर पे लगाऊं और आराम से बैठूं, अपनी एनर्जी रिजुवेनाइज करके चल भाई अब कर असाइनमेंट्स, अब चल पड़े, देयर यू गो। तो माया में तो प्रभु ही भूलते हैं, सबसे पहले पीछे हो जाते हैं, राइट। लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं उसमें भी प्रभु पीछे हो गए, राइट, उसमें भी प्रभु पीछे हो जाते हैं। और फिर आ जाता है कि हमारा ये कि दूसरे ऐसा कर रहे हैं तो मेरे प्रभु, सिंपल, बड़ी सिंपल है साधना स्वामी जी महाराज की, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते क्योंकि हमारी अंदर कॉम्प्लिकेशंस भरी पड़ी हैं। वेरी सिंपल है निष्काम भक्ति, मांगना भी नहीं पड़ता। जप योग इतना पावरफुल है कि अपने आप सारे गुण अंदर आ रहे होते हैं, कोई भी मांग की जरूरत ही नहीं है। राम नाम से मुझे सही मार्गदर्शन मिलता जा रहा है, राम नाम से मेरा अटूट विश्वास बनता जा रहा है। सो बहुत ज्यादा हो गया टाइम, बहुत ज्यादा चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद।